हेलो गाइस, नमस्कार। आई होप यू आर ऑल परफेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्सेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। आज हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कन्वर्सेशन पढ़ेंगे जो हमारी जो जंगली लाइफ और एनवायरनमेंट कैसा था, और वो पढ़ेंगे एक स्टोरी के थ्रू जिसका नाम है द लायन किंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और ये जो है अपनी पहचान बता रहा है कि मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस वेरी ब्यूटिफुल। माई किंगडम हैड वंस वेरी ब्यूटिफुल। जो मेरा राज्य है किसी समय पर काफ़ी सुंदर था। वो बीते समय की बात कर रहा है। The forest had been full of tall trees, taller than your tallest buildings. जो जंगल था वो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ों के साथ भरा हुआ था। काफ़ी मतलब कि जो हमारी आजकल बिल्डिंग्स हैं, तुम्हारी जो बिल्डिंग्स हैं उनसे भी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे। Well, not only tall trees, there were climbers, bushes, shrubs, grass too. वो कह रहा है केवल ऊंचे पेड़ ही नहीं थे बल्कि क्लिम्बर्स लताएं, बशिस झाड़ियाँ, श्रब्स छोटे छोटे पौधे और ग्रास टू घास भी थी। यहाँ यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। देयर वर का यूज़ किया गया, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, pools, hills, valleys एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरीज। वो कह रहे हैं कि जो जंगल था काफ़ी सुंदर दिखता था, झरनों पानी के झरनों से, पूल से, घाटियों पहाड़ियों से, घाटियों से, और काफ़ी जो मनमोहक दृश्य थे उन सब के साथ जो है हमारा जंगल बहुत ही खूबसूरत दिखता था। ठीक है। डियर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, monkeys, crocodile, wolves, peacock, manas, owls, pigeons, many more were among my subjects. हिरण, चीता, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर और मैनी ऑफ मतलब कि बहुत सारे जो ऐसे पक्षी और जानवर थे जो मेरी प्रजा थे। ठीक है। वी हैड इनफ फूड टू ईट। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने को भोजन था। प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और पर्याप्त मात्रा में पानी था। माई बर्ड्स सैंग्स द स्वीटेस्ट सॉन्ग। जो मेरे पक्षी थे वो बहुत ही मधुर गीत गाते थे। माई एनिमल्स रेन द लॉन्गेस्ट रेसेस। जो मेरे एनिमल थे वो काफ़ी लंबी दौड़ लगाते थे। आवर चिल्ड्रन द कब्स, लैम्प्स, फॉन्स मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर। और जो हमारे बच्चे थे, क्यूब क्यूब ये जो क्यूब्स है इसको बोलते हैं शावक, लैम्प्स मेमने, फॉन्स हिरण के बच्चे, वो जो बिना किसी डर के हैं जो इधर उधर भागते रहते थे, घूमते रहते थे। वी ऑल लाइव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम। हम जो है अपने घर में पूरी खुशी से रहते थे। वो घर किसको बोल रहे हैं? जंगल को। वो कह रहे कि हम जो है अपने जंगल में पूरी खुशी के साथ रहते थे। द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस। जो पहाड़ी जनजाति थी वो भी हमारे साथ रहती थी। दे वर हैप्पी विद वट द फॉरेस्ट गेव दैम। वे जो कुछ भी जंगल उन्हें देता था उसके साथ खुश थी। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड। वो जंगल को अपना भगवान मानते थे, वे पूजते थे इसे। दे एन्जॉयड द टच ऑफ द अर्थ। वे धरती को, स्पर्श को, द स्मेल ऑफ द एयर, हवा की खुशबू, एंड टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और ताज़ी हवा को, जो मतलब ये कह रहा है वो धरती के स्पर्श को, ताज़ी हवा की खुशबू को, वो सब उसका क्या करते थे? आनंद लेते थे भरपूर।
एंड द मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट। वे सभी जंगल को बहुत प्यार करते थे। एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, और जो आज़ादी है उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, सम्मान देते थे आज़ादी को। बट नाउ, परंतु अब एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, सब कुछ बदल गया है। वो कह रहा है कि परंतु अब सब कुछ बदल चुका है। यू द सिविलाइज्ड पीपल, जो तुम सभ्य लोग हो, एंटर माई किंगडम, तुमने मेरे राज्य में प्रवेश किया। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एन्जॉय इट्स ब्यूटी। मैंने सोचा था कि तुमने मेरे राज्य में इसकी सुंदरता को एन्जॉय करने के लिए प्रवेश किया है। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। वो कह रहा है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरे राज्य में इसकी सुंदरता को देखने के लिए आए हो, और मैं इसके लिए खुश था और अपने राज्य पर गर्व करता था। बट आई वॉज रॉन्ग, परंतु मैं गलत था। यू वर ग्रीडी एंड अनकाइंड, तुम बहुत लालची और निर्दयी थे। निर्दयी हो की बात कर रही, तुम बहुत लालची और निर्दयी हो। आर है। यू कट ट्रीज फॉर यूअर सेल्फिश वांट्स, तुमने अपने जो ये कह रहे तुमने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पेड़ काट दिया, मतलब पेड़ों को काट दिया। यू हंट एनिमल फॉर फ्लैश स्किन्स टस्क एंड क्लोज, तुमने हमारे जानवरों का शिकार किया, किसके लिए? क्या? मांस, स्किन खाल, टस्क हाथी दांत, क्लोज पंजों के लिए। कह रहा है तुमने मांस के लिए, खाल के लिए, हाथी दांत और पंजों के लिए हमारे जो जानवर हैं उनका शिकार किया। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड्स, मेरी काफ़ी प्रजा जो है वो मर गई, उनकी मृत्यु हो गई। आवर नंबर डिक्रीज, और हमारे नंबर जो है कम हो गए। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट एंड द फॉरेस्ट बिकम बेयर, और मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ क्या हो गए? काट दिए गए, और हमारे जंगल भी क्या हो गए? उजड़ गए। बेयर होता है उजाड़ना। ठीक है। हंटर्स एंड स्मगलर्स अमोंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन, जो हंटर थे, शिकारी थे, स्मगलर थे, तस्कर थे, उन्होंने बार बार हमारे जो है राज्य पर हमला किया। वे हमारे बार बार राज्य पर हमला करते रहे। यू इधर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स और बर्ड, हमारे जो एनिमल्स थे, पशु थे, पक्षी थे, या तो उन्हें मार दिया गया या फिर उन्हें पकड़ लिया गया। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज, रोब्ड होते हैं, ये कह रहा है यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज, ये कह रहा है तुमने हमारे जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उनको नष्ट कर, चुरा लिया, रोब्ड कर लिया। यू वर मर्साइल्स, तुम निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुमने हमारे जंगल को ख़त्म कर दिया। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, अपने फ़ायदे के लिए। इवन नाउ, अब आई एम द किंग, मैं अभी भी राजा हूँ। बट हैज़ बिकम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट्स वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, ये वो कह रहा है परंतु तुमने मेरे राज्य को, मेरी प्रजा को जैसे नष्ट किया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कह रहा है यह दयनीय स्थिति है, क्यों है? वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, यह दयनीय स्थिति क्यों है? ठीक है बच्चे, रोब्ड होता है लूटना, रोब्ड होता है लूटना। ओके। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो? आर नॉट यू, थिंक वेल, ज़रा सोचो। प्लीज़ फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कृपया इस समस्या का समाधान निकालिए। कह रहा है जंगल का राजा जो शेर है वो कह रहा है कि तुमने मेरी जो प्रजा है और जो मेरा राज्य है उसको नष्ट कर दिया है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये जो पैसेज है जंगल की समृद्धि सुख शांति को दर्शाता है। इसमें बताया गया कि जंगल में जानवर, पक्षी, इंसान सभी मिलजुल कर रहते थे। भोजन पाने की कोई कमी नहीं थी, बिना किसी डर के स्वतंत्रता से वे जीते थे, और जनजाति जो है प्रकृति का सम्मान करती थी।
लेकिन जो तुम इंसान आए हमारे राज्य में, इनको जंगल को नष्ट कर दिया, जानवरों का शिकार किया, पक्षियों को पकड़ कर ले गए, इन सब का जिम्मेदार कौन है? यह दयनीय स्थिति है जो क्यों है? वह जो है शेर है, इस बात का जवाब मांग रहा है, मनुष्य से अपील कर रहा है कि इस समस्या का समाधान निकालिए। जो आज जंगल कट रहे हैं, इस समस्या का समाधान निकालिए। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।